तो आज की जो पहली तकरीर है वो अदिया की तकरीर होगी। और आपको याद है कि उन्होंने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप लोगों ने उनको चांस दिया था। जिद्दत पसंदी वक्त का अहम तकाजा है, अदिया का उन्वान ये था, लेकिन आज अदिया के पास चांस नहीं होगा। अदिया आइए, तशरीफ लाइए, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप तैयार हैं? यस। रूल्स बताने की जरूरत तो नहीं है? नो। आज आप बिल्कुल ठीक फील कर रही हैं? ऑलराइट जी। जजेस, आर यू गाइस रेडी? बिल्कुल रिलैक्स होकर, और आप ही आप हैं माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस। ऑलराइट जी, 1 2 3 गो। तू रहनावर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। सदरे फहमो इदराक, ये अशार सरगोशी कर रहे हैं मेरे कानों में कि इकबाल का ये फ़लसफ़ा भी आज के उन्वान से इत्तफ़ाक़ करता है, क्योंकि दौर कोई भी हो जिद्दत पसंदी उसमें अहमियत रखती है। अशरफुल मखलूक़ात के उरूज ज़वाल की दास्तान उनकी जिद्दत पसंदी के साथ ही मशरूत है। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ तो हूँ, बस एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश करता है, क्या ये महज जिद्दत पसंदी ही है या इसमें कोई मखसूस पहलू भी लाजिम है? तो जवाब मिला कि जिसने अपनी माजी की गलती से अपनी हाल की गफलत को बेदार किया, उसके रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ हुआ। कि फिर जब इस उधेड़ बुन में मैंने ऊपर देखा तो मुझे आसमान नज़र आया, आसमान में चांद नज़र आया, चांद में इंसान नज़र आया। मैंने पूछा मौजरा क्या है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। फिर जब नीचे देखा तो ज़मीन नज़र आई, ज़मीन में समंदर नज़र आया, समंदर में गहराई नज़र आई, उस गहराई में इंसान नज़र आया। मैंने फिर पूछा ये मौजरा क्या है? फिर जवाब आया इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की, हाँ जनाब अली वकार, यही तरक्की चीख चीख कर कह रही, क्योंकि जिद्दत पसंदी अगर मुस्बत हो तो अद्वियान बद के इंसानी ज़िंदगी बचाती है, अब्दुल कदीर खान बन के मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाती है, और शऊर के समंदर में गौते लगाती है, इल्म के मयार को ऊंचा करती है, सलाहुद्दीन अयूबी बन के बैतुल मुक़द्दस फतह करती है। और यहाँ तक कि एक हकीर सी सुई से लेकर, हाँ जनाब अली वकार, एक हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ तक अपनी नाम की मोहर लगाते हुए ये ऐलान करती है कि वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के असूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। सदर अली वकार, ज़रूरत ईजाद की माँ है, और यही माँ जिद्दत पसंदी का बीज बोकर तजदीद की, तरक्की की, तवानाई की, ताकत की, फरहमी की, इनकलाबी की फसल को काट कर जिद्दत पसंदी का बीज बोती है। क्योंकि फिर तामीर खुदी कर असर आ रसा देख, तामीर खुदी कर असर आ रसा देख, तू आईनाए अयाम में आज अपनी ही अदा देख, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। शुक्रिया। आप रहिएगा। आपा, अच्छा, आप बहुत तेज़ बोल रही थी, कहीं कहीं पर इतना तेज़ बोल रही थी कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही थी। इसके अलावा आप अपनी तकरीर भी भूली हैं, और तलफ़्फ़ुज़ की भी कुछ गलतियाँ थी, जैसे गर्दू है लफ्ज़, उसको आपने गर्दू बोला, तो ये ज़रा। सर मुझे बहुत पसंद आया, ख़ास तौर पे आपने जो स्टार्ट लिया था, ऑडियंस को अपनी तरफ आपने खींच लिया था, और फिर उसी को बरकरार रखते हुए बीच में आपने थोड़ा सा स्पेस आया था, मगर ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया। डॉक्टर साहब, देखिए, अदिया ने जो प्रीवियस परफॉर्मेंस दी थी उसकी वजह से आज ये कंफ्यूज थी, ठीक है ना, और ये कन्फ्यूजन होना नेचुरल है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने शुरू किया माशाल्लाह। बीच में एक थंबल आया, इट्स ओके, आ जाता है। थोड़ा हलक मुझे लगा कि सूखा हुआ है, और वो नर्वस होने की वजह से। अदरवाइज़ इनका कंटेंट बहुत अच्छा था, और इनकी रवानी भी अच्छी थी, और आपा ने सही कहा, थोड़ा सा स्पीड आई, वो शायद उस वजह से कि वो नर्वस थी थोड़ा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया माशाल्लाह। नहीं तो फिर आप क्या कहते हैं? आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। मेरा ज़रा माइक बढ़ाइएगा, और ज़रा ये पीछे बच्चे जो हैं प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ खड़े हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? हाँ जी। मेरी राय है, अगर डॉक्टर साहब और आप, मेरी राय है कि आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली, और आपने जिस तरह से ऑडियंस पूरी फोकस्ड हो गई थी आपके इस आपके जो स्पीच था, तो बाकी दो और जजेस की राय भी मैं ख्याल से आप बताइए। मैं आपसे सहमत हूँ सर, मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे, आगे जाना चाहिए। जी आपा, देख लेते हैं। आई डोंट नो, आप लोगों ने फैसला करना, अभी फैसला देना है फ़ौरन। नहीं जी, बिल्कुल, जब दो अफराद मुत्तफ़िक़ हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई तो आप भी मसला नहीं। मुत्तफ़िक़। वेल अदिया, आई गेस दैट्स व्हाट इट इज़। अगर आप मुझसे पूछें, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आप इससे बहुत बेहतर कर सकती हैं। अगर आज मैं होता जजेस में, तो आज आप बहुत मुश्किल में थी। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ।
मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपने, बल्कि मैं, अगर आप मुझसे पूछें, ये आपने 10% भी नहीं किया जो आप कर सकती हैं। मैं आपकी पहली तकरीर नहीं भूलता हूँ, और ये तकरीर जो है, ये तो मतलब ये जजेस ने कहा है, जजेस को शायद आप पे ज़्यादा बिलीव है और मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आज की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि वैसी नहीं थी जैसी आपकी। आप बहुत, यू आर फिनोमिनल, आप बहुत बड़ी मुकर्ररा हैं। थैंक यू। लेकिन कभी दिन होते हैं, कभी दिन नहीं होते। शुक्र यह है कि मैं जज नहीं हूँ, जज जो हैं वही हैं। हम जो है साहिर भाई, जो आपने कहा बिल्कुल एज इट इज़ हमारा भी वही मतमय नज़र है। नहीं सर, लेकिन आपका मतमय नज़र ये कहाँ से आ गया? आपका मतमय नज़र तो मुझसे अलग है, बिल्कुल अलग है। ये वाकई मुश्किल में थी, हमने इनकी मुश्किल आसान की इस लिहाज से कि वही प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी और इनके अल्फाज और इनका रिदम बड़ा अच्छा है, और आपने सही कहा कि मुकर्ररा बहुत अच्छी हैं, और कोई शक नहीं आज भी इनका दिन जो है वो 50-50 रहा। चलिए 12, लेकिन जजेस ने फैसला किया कि आपको आगे लेके जा रहे हैं, तो मुबारक हो आपको। लेट्स सी कि आगे आप क्या करती हैं इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।